गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या कर रहे थे हम? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो हमने वो लास्ट किया था। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मैंने आपको +1 में भी करवाया था। H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव की जो कंसनट्रेशन होती है वो आपके पास क्या वैल्यू होती है, 10⁻⁻14। ये मैंने आपको सारा का सारा +1 का टॉपिक था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके पास है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ ए ग्लास वेसल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबसे पहले तो आप ये समझिए कि होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आपके पास होता है वो होता है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास 10th में भी आता है ये कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई पावर सप्लाई करते हैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे आपके पास रिडक्शन होता है। तो यहाँ से आपके पास इसकी सबसे पहले तो हम इसकी जो है जो वर्किंग है ना वो देखेंगे एक बार कि इसकी वर्किंग है क्या। सबसे पहले इट इज़ मेड अप ऑफ ए ग्लास वेसल इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस सॉल्यूशन है या फिर मोल्टन स्टेट है। 2 मेटल रोड्स आर डिप्ड इनटू इट। 2 मेटल रोड हैं वो आपके पास इसमें यहाँ से डिप की हुई हैं। दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। रोड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ये जो रोड्स हैं ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होती हैं। अब आपके पास है जो नेगेटिव पोल से जुड़ी है, जो नेगेटिव पोल से जुड़ी है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव पोल से जुड़ी है उसको बोलते हैं एनोड। मीन्स क्या है, नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे एनोड। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, वर्किंग थी कि आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है मोल्टन स्टेट में है, एक्वस सॉल्यूशन है या फिर मोल्टन स्टेट में मेटल्स हैं। तो इसके बाद आपके पास और क्या है कि 2 रोड हम लेंगे। रोड को हम क्या कहेंगे, वैसे आप रोड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। 2 रोड्स हमने ली हैं, एक को एनोड बोलेंगे, एक को कैथोड बोलेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को बोलेंगे कैथोड, और एक बैटरी के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपके पास क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन थ्योरी। आयोनाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं तो आयोनाइज कितनी देर में होता है, मतलब उसकी जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, आयंस के अंदर उसका ब्रेकअप होना। तो आयनाइजेशन थ्योरी के ऊपर डिपेंड है कि कितनी देर में या कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस कर रहा है, तो वो इसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजोल्व्ड इन वाटर इट स्प्लिट्स इनटू आयंस। ये मैंने अभी बताया कि आयनाइजेशन क्या है, आयंस के अंदर उसका ब्रेकअप होना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, अब सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का तो यहाँ पे यूज़ है ही है। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे तो इट विल नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। मीन्स आयनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होएगा। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे थ्रू सॉल्यूशन, जो यहाँ से सॉल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो कैटायंस मूव टुवर्ड कैथोड। कैटायंस ध्यान से देखें बच्चे, 2 वर्ड्स आते हैं आपके पास, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायंस के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब आपको भी पता है मूवमेंट कब होती है, अब पॉजिटिवली चार्ज मूवमेंट होएगी। कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये किस तरफ जाएंगे, अब ये एनोड पे तो जाने सर है, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एनोड के ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। तो यहाँ से देखो ये आपके पास आयंस के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ब्रेकअप है, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर जाना शुरू हो गए और नेगेटिव आयन की मूवमेंट जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट क्यों हुए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्लियर है, कैटायंस मूव टुवर्ड कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड। अब ध्यान से देखें गेट रिड्यूस्ड कैसे हुए, यहाँ पे कैटायंस हैं, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज हैं। जैसे मैं अब आपके पास ये एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ से Zn2 पॉजिटिव जा रहा, हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट ले लिया, यहाँ से यहाँ पे ये जो है आपके पास ये जो ब्रेकिंग है इसकी आयंस की जो मूवमेंट है या ब्रेकिंग है, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया ZnSO4,
ZnSO4 ले लिया। जब हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये आयनाइजेशन हो गया, SO4 2 नेगेटिव के अंदर हो गया। अब हमने ये आपके पास जो है सेटअप कर रखा है, यहाँ पे ये एनोड है, यहाँ पे ये कैथोड है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये एनोड है, ये आपके पास कैथोड है। अब इस आयंस के अंदर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव भी हैं और क्या है, SO4 2 नेगेटिव भी हैं। अब ध्यान से देखें कि कैथोड पे मैंने आपको बताया था, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो बच्चे ध्यान से देखें, अब इसका एनोड पे और कैथोड पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होएगा। तो यहाँ से आपके पास क्लियर है कि कैथोड पे रिडक्शन कैसे हुआ। जिंक 2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव जो है कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब ये कैथोड की तरफ मूव करेगा तो कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है सफिशिएंट अमाउंट में है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर सफिशिएंट अमाउंट में हैं तो ये यहाँ से क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव जितने इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ले लेगा और क्या करेगा, Zn के फॉर्म में आ जाएगा, हो गया रिड्यूस्ड। अब आपके पास आता है SO4। SO4 आपके पास क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, ये इसका क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा और इसके फॉर्म में जो है यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आया, एंड गेट रिड्यूस्ड मूविंग ऑफ cations and anions of their respective electrode is called primary change। अब आपके पास ये आता है इलेक्ट्रोलाइसिस का कि जब ये सिर्फ मूवमेंट हो रहा है कि पॉजिटिव यहाँ गए नेगेटिव यहाँ गए, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। एनोड के ऊपर प्रोडक्ट बनना, एनोड के ऊपर प्रोडक्ट बनना 10th क्लास में आपने, या आपने 9th क्लास में, 11th क्लास में भी आपके पास एक मैंने आपको ये बताया था, एनोड मड। एनोड मड क्या था कि जो एनोड के अंदर इम्प्योरिटीज़ थी ना वो नीचे यहाँ जमा हो गई थी, उसको हम एनोड मड बोलते हैं, और जो प्योर था वो ऊपर सबमिट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। तो प्राइमरी चेंज क्या है, ओनली मूवमेंट ऑफ आयंस टू देयर रेस्पेक्टिव electrodes and formation of the product at anode is called secondary change। अब आपके पास ये नोट है कि यहाँ से हम जो है नोट करेंगे ये, द आयन विद हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल मूव टू कैथोड। कैथोड की तरफ कौन जाएंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होएगी। एंड आयन विद लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मूव टू एनोड, मतलब जिसका रिडक्शन होना है वो कैथोड की तरफ जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होना है वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। ध्यान से देखिए बच्चे, कैथोड की क्या होना है, कैथोड के ऊपर क्या होना है, रिडक्शन, मतलब उसकी रिडक्शन वैल्यू, रिडक्शन होने की पावर वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, तभी तो रिडक्शन होएगा उसका। अब यहाँ से देखें लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्यों है, लोअर क्यों है, क्योंकि इसको तो ऑक्सीडाइज होना है, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ना एनोड की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो लो क्या है फिर, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपके पास आता है कि कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस जो है डिपेंड करता है। सबसे पहले आपके पास है नेचर ऑफ मटेरियल। रिएक्शंस अकरिंग एट इलेक्ट्रोड्स डिपेंड्स अपॉन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो रिएक्शंस हो रही हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो किसके ऊपर है, डिपेंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब कि इलेक्ट्रोड्स की पावर क्या है, ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस्ड होने की। इसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम सेम इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मीन्स इट इज़ इनर्ट और एक्टिव। जो आपके पास मैंने आपको रिसेंटली भी बताया था कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं वो इनर्ट है या फिर एक्टिव है। इनर्ट का मतलब क्या है कि वो किसी चीज़ के साथ कोई रिएक्शन करेगी, एक्टिव का मतलब क्या है, वो अट्रैक्ट करेगी इसको। इसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट इसका क्या है, काइनेटिक बैरियर एंड ओवर वोल्टेज। काइनेटिक बैरियर मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बैरियर करने वाला, रोकने वाला। सम रिएक्शंस बिकम स्लो एट लोअर वोल्टेज, मतलब कि जो अगर हम वहाँ पे जो उसकी पावर की सप्लाई है उसको अगर हम कम कर देंगे तो रिएक्शन जो स्लो हो जाएंगे। एट दिस स्टेज सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड देन देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो उसका ई नोट स्टैंडर्ड वैल्यू थी ना उससे हमें ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी ये जो वोल्टेज है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज या फिर बबल वोल्टेज। ठीक है, बबल वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या है कि अगर हम ये कहें कि वो इतने पावर के अंदर काम कर रही है लेकिन वो वहाँ पे जो है उसका रेट कम हो गया
तो हमें क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा जो उसको देनी पड़ी, क्या क्या देनी पड़ी हमें उसको, एनर्जी, मतलब उसको वोल्टेज देनी पड़ी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, उसकी जो वोल्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर वोल्टेज। आपके पास जो है बच्चे, इसमें आपके पास जो है कुछ एक एग्जांपल गिवन है। जैसे एग्जांपल में आपके पास मैं ले रही हूँ कि आपके पास है कि अनायन हैज़, एग्जांपल है सॉरी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। NaCl का हमने ले लिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर टूटेगा, कैथोड पे क्या जाएगा Na, और क्या बन जाएगा Na, एनोड पे क्या जाएगा क्लोरीन, और आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा और Cl2 गैस बन जाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ये मोल्टन है, ये एक्वस है, ध्यान से देखे बच्चे, यहाँ पे NaCl एक्वस है और यहाँ पे मोल्टन है। तो यहाँ से देखो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक्वस NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पे क्या होएगा और एनोड पे क्या होएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनोड पे जाएगी Cl2 और कैथोड पे जाएगी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuBr2, तो यहाँ पे भी आपके पास एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ तक बच्चे आप इसको करेंगे। इसके बाद इसका जो है नेक्स्ट जो आता है, इसमें कुछ एग्जाम्पल ही हैं, ये आपके पास आपकी बुक में भी हैं, वहाँ से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद जो कल आपका टॉपिक आएगा वो आएगा आपके पास फैराडेज लॉ, वो हम कल करेंगे।